दोस्तों यूट्यूब पर आप सुन रहे हैं कुछ किस्से कहानी के विद रिजवाना मंसूरी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी हुई कहानी नीम का पेड़। गर्मियों की छुट्टियाँ लगी तो मैं भी और बच्चों की तरह अपनी नानी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने आ गया। वैसे सच कहूँ तो नानी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने का कुछ और ही मज़ा होता है। मैं अपनी माँ और भाई बहन के साथ नानी के घर आ गया था। नानी ने मुझे प्यार से अपने गले लगाया, फिर मेरे भाई बहन को भी। वैसे नानी उन दोनों से भी उतना ही प्यार करती हैं जितना कि मुझसे। नानी के यहाँ आकर हम हमेशा नए नए पकवान खाया करते हैं। इस बार भी पकवान खाने को मिलेंगे, ये सोचकर ही मन बहुत खुश हुआ। घर आकर मैंने नहाया और पड़ोसी के घर के आंगन में खेलने चला गया। पड़ोसी के घर के आंगन में नीम का एक बड़ा सा पेड़ था, आज भी है। ये पेड़ मुझसे बड़ा है। अरे आप हंसिएगा नहीं, मुझसे बड़ा मतलब उम्र में बड़ा। मैं महज 9 साल का हूँ और बचपन से मैंने इस पेड़ को हमेशा से ऐसे इतना ही बड़ा देखा। हो सकता है कि ये पेड़ और भी पुराना हो या बड़ा हो, तो हुआ ना ये मुझसे बड़ा। पड़ोसी के घर में मेरे बचपन का दोस्त कुणाल रहता है। मेरी और उसकी दोस्ती तब से है जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। मुझे याद है बचपन में हम बारी बारी से झूला झूला करते थे। ये झूला झूलने का खेल इस नीम के पेड़ के नीचे ही हुआ करता। इस नीम के पेड़ की नीचे वाली मोटी सी मजबूत शाखा जो अभी मेरी आंखों के सामने है, हाँ बस इसी शाखा पर झूला डला रहता। कुणाल और मैं हम इसी पर बारी बारी से झूला झूलते। जब कुणाल झूला झूलता तो मैं झूला देता था, और जब मैं झूला झूलता तो झूला देने की बारी कुणाल की हुआ करती। कभी कभी हम झूला झूलते हुए लड़ भी जाया करते, फिर झूला किसी बड़े के हाथों हटा दिया जाता। याद है एक बार हम झूला झूलने का खेल खेल रहे थे। मैं कुणाल को पीछे से झूला दे रहा था और कुणाल झूला झूल रहा था। फिर पता नहीं अचानक कैसे कुणाल झूले से नीचे गिर गया। उसकी चीख से घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए। मेरी माँ और नानी भी आ गईं। कुणाल के मुंह से खून बह रहा था, उसका सामने का दांत टूट गया था। माँ मुझे डांटते हुए घर ले आई और घर पर भी मुझे बहुत डांटा। मैं 2-3 दिन तक ना पड़ोसी के घर गया, ना झूला झूला और ना ही मैं कुणाल से मिला। चौथे दिन जब हम वापस अपने घर आने वाले थे तो कुणाल मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे कहा, तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या मुझसे गुस्सा हो? हम दोनों दोस्त तो हैं ना? इतना कहकर उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मैंने भी उसके हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। कुणाल हंस दिया। कुणाल की हंसी बहुत अच्छी थी, मगर सामने वाला दांत नहीं था। मैं भी उसकी ओर देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाया। बस इतनी ही थी ये कहानी। दोस्तों अगली कहानी जल्द ही फिर लेकर आऊँगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।